नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। चक्रवाती तूफान यास के चलते कई राज्यों में भारी बारिश। यूपी, बिहार और झारखंड में अलर्ट जारी। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान यास का असर अब कई राज्यों में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मचाने के बाद झारखंड में भारी बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यास बिहार में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई तक यूपी, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। आईएमडी महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि बिहार, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी से भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक तूफान के कारण अगले 3-4 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इसलिए जिला प्रशासन ने लोगों से बेवजह घरों से न निकलने की अपील की है। यास तूफान के चलते पूर्वांचल के साथ मध्य यूपी के जिलों में भी भारी बारिश हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव बेहद ही कम है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चक्रवात यास को लेकर आज पीएम मोदी ओडिशा और पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा, नुकसान का लेंगे जायजा। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चक्रवात यास के प्रभाव की समीक्षा करने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। चक्रवाती तूफान यास ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जमकर कहर बरसाया है। पीएम मोदी चक्रवात यास से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी पहले भुवनेश्वर जाएंगे, यहां वह समीक्षा बैठक करेंगे। फिर वह बालासोर, भद्रक और पूर्वी मेदिनीपुर जिले के प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण के लिए जाएंगे और बंगाल में समीक्षा बैठक करेंगे। पश्चिम बंगाल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी। जुलाई-अगस्त में होंगे एग्जाम। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा जुलाई और अगस्त में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल बोर्ड परीक्षा का अस्थायी शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के अनुसार 12वीं की बोर्ड परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी और कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा अगस्त के दूसरे सप्ताह में होगी। परीक्षा केवल प्रमुख विषयों के लिए ही आयोजित की जाएगी। परीक्षा केवल 90 मिनट की ही होगी और छात्रों के स्कूलों में ही आयोजित की जाएगी। अन्य विषयों के लिए इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सहित राज्य के कई बोर्डों ने अपनी परीक्षा की तारीखों की पहले ही घोषणा कर दी है। सीबीएसई, यूपी बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा पर अंतिम निर्णय इस सप्ताह के अंत में होने की उम्मीद है। 110 की स्पीड में ट्रेन चलने से भरभरा कर गिर गया रेलवे स्टेशन। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से बच गया। ट्रेन की स्पीड से रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग थरथराने लगे और चंद मिनट के बाद ही वह भरभरा कर गिर गया। गनीमत यह रही कि रेलवे स्टेशन काफी छोटा है, इसलिए हादसे की चपेट में लोग नहीं आए। आपको बता दें कि नेपानगर और अस्सीगढ़ के बीच पुष्पक एक्सप्रेस जा रही थी। ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरी तो रेलवे स्टेशन ताश की पत्तों की तरह ढह गया। देश में इस तरह का यह पहला मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर रेल मंत्रालय की जमकर खिंचाई सोशल मीडिया पर हो रही है। कोरोना वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, अगर कोरोना वैक्सीन की 2 अलग अलग डोज ली हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना की स्थिति को लेकर अहम जानकारी दी है। मंत्रालय ने प्रेस वार्ता में कहा कि 24 राज्यों में पिछले सप्ताह में सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 2,11,000 मामले दर्ज किए गए हैं। सक्रिय मामले 8.84% हैं। इसके बाद मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप में कमी आ रही है। हमारा मानना है कि पाबंदियों में सार्थक डील देने पर भी यही पारीपाटी बनी रहेगी। वहीं एक सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि अगर कोविड टीके की दूसरी खुराक में अलग टीका दिया जाता है तो उसके बाद दुष्प्रभाव होने की आशंका नहीं है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में 15 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। पंजाब में 10 जून तक लागू रहेगा प्रतिबंध। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल और पंजाब सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है।
हालांकि पंजाब में कोविड पॉजिटिव मामलों में गिरावट को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कुछ छूट भी दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यव्यापी प्रतिबंधों को 15 जून तक बढ़ाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये आदेश जारी किया है। वहीं पंजाब सरकार ने लागू प्रतिबंधों को 10 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन सकारात्मक और सक्रिय मामलों में गिरावट आने के बाद निजी वाहनों में यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। ये जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी की गई है। दिल्ली में आईएमए ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ खोला मोर्चा, थाने में दर्ज कराई शिकायत। जी हां, आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ गुरुवार को शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत दिल्ली के स्टेट थाने में दर्ज कराई गई है। आईएमए ने रामदेव के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम 1997, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत और कानून के अन्य सभी प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अपराध करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज की है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ एक वीडियो में खुलकर बयानबाजी की थी, जिसमें उन्होंने एलोपैथी को जानलेवा और आधी अधूरी चिकित्सा पद्धति बताया था, जिसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भड़क गया और फिर इसके बाद बाबा के खिलाफ थाने में आईएमए ने शिकायत दर्ज कराई है। केंद्र सरकार ने की ट्विटर के बयान की निंदा, कहा कंपनी कर रही अपनी शर्तों को थोपने की कोशिश। जी हां, आपको बता दें कि माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के बयान पर केंद्र सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। स्वदेशी कू ऐप पर बयान जारी कर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर पर तीखा हमला बोला है। सरकार ने अपने तल्ख लहजे में कहा है कि ट्विटर का यह बयान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश है। अपने कार्यों और जानबूझकर अवहेलना के माध्यम से भारत की कानूनी प्रणाली को ट्विटर कमजोर करना चाहता है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि ट्विटर सहित सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधि भारत में हमेशा सुरक्षित हैं और रहेंगे। उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। सरकार ने ट्विटर के बयान को निराधार, झूठा और भारत को बदनाम करने की कोशिश के रूप में निंदा की है और इसके जरिए ट्विटर ने अपनी मूर्खता को छुपाया है। ट्विटर को देश के कानूनों को पालन करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि कानून बनाना और नीतियों को लागू करना पूरी तरह से एक संप्रभु सरकार का काम है और ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उसका इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए कि आखिर भारत का कानूनी फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, प्रमोट होंगे 9वीं से 11वीं के छात्र। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने कक्षा 9वीं से कक्षा 11वीं तक के छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का निर्णय लिया है। राष्ट्र में चल रही कोविड स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए उपाय के रूप में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। झारखंड सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कक्षा 9वीं से कक्षा 11वीं तक के छात्रों के लिए शैक्षणिक वर्ष 31 मार्च को ही समाप्त हो गया है, लेकिन नई कक्षाएं नहीं शुरू हो सकी क्योंकि परीक्षाएं रोक दी गई थी। ऐसे में कक्षा 9वीं से 11वीं तक के छात्र जिन्हें अगली कक्षाओं में प्रमोट किया गया है वे अपनी कक्षाएं ऑनलाइन जारी रख सकेंगे। जुलाई से 15% तक महंगे होंगे फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन। जी हां, आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और खाने पीने के सामान महंगे होने के बाद फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरणों की कीमतें भी 15 जुलाई से बढ़ने वाली हैं। दरअसल कमोडिटी यानी तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील की कीमत में भी तेजी और उत्पादन लागत बढ़ने से निर्माता कंपनियां जुलाई के मध्य से इनकी कीमतें 10 से 15% तक बढ़ा सकती हैं। इससे पहले फरवरी में भी कंपनियों ने रेट बढ़ाए थे। दरअसल कंपनियों का कहना है कि देश में गर्मी शुरू होते ही फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन आदि की मांग बढ़ जाती है, लेकिन अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन के कारण इन घरेलू सहित गैर जरूरी वस्तुओं की भी बिक्री अभी बंद है। लॉकडाउन में जैसे ही ढील मिलेगी इसकी बिक्री में तेजी आएगी, लेकिन आपूर्ति बाधित होने से मांग पूरी होने में दिक्कत आएगी और इसका असर सीधे कीमतों पर दिखेगा। सोने के साथ साथ चांदी के भी दामों में आई भारी गिरावट। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में 24 कैरेट की सोना 319 रुपये गिरकर 48,223 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार पिछले कारोबारी सत्र में सोना 48,542 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। डॉलर के मुकाबले रुपये में आई उछाल से घरेलू बाजार में सोना सस्ता हुआ है। अगर चांदी की बात करें तो यह 1287 रुपये गिरकर 70,637 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी दिवस में चांदी 71,924 रुपये पर बंद हुई थी।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1900 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत $27.70 प्रति औंस पर सपाट रही। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।